करते हैं। नॉर्थ से शुरू होता है ये प्लेन पाथ, सेवर्नी पे जाके खत्म होगा। एक तरफा प्लेन पाथ आपको एनेबल करता है कि थोड़े से ड्रॉप क्लाश भी टीम एंटिटी उनका एक ही प्लान होता है। अगर वेस्टर्न एजेस पे वो रोजॉक और स्कूल की तरफ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब हमने उनको देखा तो लिम्रा के कुछ खिलाड़ी थे जिनको उन्होंने एलिमिनेट किया था पहले दिन पर, और उनको लगा कि शायद आज भी कुछ वैसा ही हो सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। लिम्रा उन्होंने भी बदलाव करे, मिल्टा पावर वो टीम आई और सीधा प्राइम की तरफ बढ़ चले। जी हाँ, बट देखना उनको भी पड़ेगा क्योंकि हैदराबाद हाइड्रास वो ज्यादा दूर है नहीं। और प्राइम देखिए सीधा अंदर एक प्लेयर आया, नॉक करके फिनिश किया गया ब्रुक। वो पहला फ्रैग निकाला शॉटगन क्लोज रेंज एनकाउंटर में, बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। और यहाँ पे भी हुई बतारू, वो भी जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने शिकार को। डेविल को भी यहाँ पे डाउन किया गया। एक और प्लेयर सामने, प्राइम इज टेकिंग देम अपार्ट वन बाय वन। दो फ्रैग्स यहाँ पे मिल चुके हैं। हाँ, एचपी गवाई दो प्लेयर्स ने, बट यहाँ पे सेवन शोर का आगमन काफी खराब रहा उनके लिए। देखिए, मैं अभी भी समझना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी ड्रॉप लोकेशन चेंज करी तो वो ड्रॉप लोकेशन आपने इसीलिए तो चेंज करी कि जो इनिशियल फाइट है आप उसे लेना और सर्वाइवल पे आपका ज्यादा ध्यान हो। आपने ड्रॉप लोकेशन चेंज करने के बाद सबसे पहली फाइट आपने लेना ज्यादा सही समझा और सबसे पहले आपका एलिमिनेशन हुआ। सेवन शोर कल के दिन पे बहुत शानदार खेल कर गए, आज 0 अंकों के साथ। एडविनो की गाड़ी फंसी, उनकी किस्मत रुकी और वो भी यहाँ पे नॉक होते दिखे। और इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि अगर आप जोन के बाहर रुककर स्काउटिंग नहीं करते हो तो फिर आपको दिक्कतें होंगी ही होंगी। ये तो बेसिक्स कहता है कि अगर आप सर्कल के बाहर से आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कल के अंदर वो टीम्स कौन कौन सी है जो मौजूद है, और एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आप रुक कहां पर सकते हो। वहां पर एंटिटी उन्होंने देख लिया, आसानी से उस खिलाड़ी को समाप्त किया गया। और अभी भी 3 खिलाड़ी बचे हैं टीम गॉडलाइक के। फिलहाल के लिए आईएनएस वर्सेस टीम इंसेन वर्सेस आईक्यू सोल, उनकी फाइट चलती हुई। शैडो वो अभी भी डाउन है, रिवाइवल के लिए वो आफू के पास गए तो सही, और नीचे एक और खिलाड़ी डाउन था, उनको भी रिवाइव किया जा रहा है। यानी कि इंसेन वो आपको 4 खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर से देखने को मिलने वाले हैं। और अगर आईक्यू सोल वो चाहे तो फाइट ली जा सकती है, पर वो इंतजार कर रहे हैं। और आप सोचिए कि ये सारी ही टीम जोन के बाहर है, गॉडलाइक वो जोन के अंदर पहुंच पाए, और अब मैं कह सकता हूं कि ये एक अच्छी बटाई को सोल, 2 प्लेयर्स, एक गोल के जीत हो उनकी। और साथ ही साथ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को आप देखिए कि कितना ज्यादा उन्होंने दोनों ही टीम को परेशान किया। और अब रॉनी वो बसते आखिरी खिलाड़ी, उनको भी डैमेज पड़ा। अंदर वो खिलाड़ी मौजूद था, उन्हें आसानी से डाउन किया जाएगा, समाप्त कर दी गया। फू उनको हील करने का मौका नहीं मिला। चलिए, उनके पास तो फोर्स रेडी नहीं है, पर जब कम से कम जो खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ था उसको वो समाप्त कर सकते थे, पर वो भी करने दिया नहीं गया। निंजा बॉय वो पहले से ही थे 8-10 टीम, मात्र 27 खिलाड़ी इस लॉबी में। और आप देखिए तो सही कि किस तरीके का ये कंपटीशन, जहां पर एंटिटी बट आज थोड़ा सा ज्यादा उसको बढ़ाया गया। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एंटिटी, एक मुकाबला इन 2 टीम्स के बीच में। और यहाँ पे अगर इस कंपाउंड की फाइट की बात की जाए, टीम एक्सपार्क के सामने इंस्पिरेशन ई स्पोर्ट्स और हैदराबाद हाइड्रास का वो एक खिलाड़ी जो अभी भी होल्ड कर रहा है, मैड्रैक। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा उनके ऊपर, बट आप देखिए तो सही, एक्सपार्क को डर है ही नहीं। 8 फ्रैग्स वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जोन के अंदर जाना अभी भी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स और आईक्यू सोल इसी तरीके से खेलती रही तो जो निचले स्तर की टीम है उनको ज्यादा फायदा होगा कि जो हमारा कट ऑफ है वो उतना ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि आप कम अंकों के साथ भी अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। स्टार बॉय उन्होंने मैड्रिक को देख रखा, आखिरी वो खिलाड़ी मौजूद है। मैड्रिक बहुत बड़ा भार है उनके सर के ऊपर, पर मैड्रिक वो कर क्या रहे, आपके सामने वो खिलाड़ी आ गया और अब आप गाड़ी की तरफ देख रहे थे। स्टार बॉय उन्होंने मैड्रिक को डाउन किया, समाप्त किए जाएंगे। हैदराबाद हाइड्रास उनका एलिमिनेशन, और इतना सरवाइव करने के बाद भी मात्र वो प्लेसमेंट पॉइंट लेकर जा पाए, पर आईएनएस वो भी सर्कल के अंदर नहीं जा पाए, उनके खिलाड़ी प्ले जोन का शिकार हो गए। पर टीम एक्सपार्क, ये क्या रूप देखने को मिल रहा है इनका, क्या फ्रैग्स वो निकाल रहे हैं। एंटिटी को खत्म किया उन्होंने अभी अभी, और प्राइम वो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स पे नॉक निकाल रही है। टीम एक्सपार्क ऑन अ डिफरेंट लेवल, 12 फ्रैग्स इनके नाम के आगे। 3 प्लेयर्स बचे हैं, एक प्लेयर को रिवाइव अगर और मिल जाता है तब ऐसा हो पाएगा। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास अभी भी नंबर्स गेम एडवांटेज है मेजी। बट प्राइम, जब दुविधा सबसे ज्यादा थी, जब कमबैक करना बहुत जरूरी है, तब प्राइम भी अपने प्राइम फॉर्म में आते हुए। और आप सोचिए कि अगर गॉडलाइक इसी तरीके से अगले 2 मैच खराब खेलती है तो प्राइम क्या पता वो टीम हो जो उनको पछाड़कर अपने आप को ऊपर लेकर जा पाए, क्योंकि कल के दिन पे उन्होंने शुरुआत बढ़िया करी और आज तो 9 फिनिशेस है। जोरो ऑलरेडी 6 फिनिशेस के साथ वो खिलाड़ी आपको दिखाई देगा। हालांकि अभी भी टीम सर्कल के बाहर है, पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स कम तो खैर ये भी नहीं। निंजा बॉय वो 5 फिनिशेस के साथ है। स्लग वहां पर मौजूद थे, नॉक निकाला जाएगा और बाकी जो खिलाड़ी नॉक थे उन्हें समाप्त भी किया जाएगा। ब्रूक वो भी समाप्त कर दिए जाएंगे। और जी टोटल 9 फिनिशेस। जोरो उनकी भी पोजीशनिंग उन्हें पता है कि हाँ वो खिलाड़ी वहां पर मौजूद, पर टीम एक्सपार्क लगता तो है कि इस मैच में भी वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं। मुझे लगा मैंने जल्दी बोल दिया।
सिर्फ एक टीम नहीं है जो एक स्पार्क को फील कर पा रही है, यहाँ पे हर एक टीम है वो अग्रेशन को फील कर पा रही है। द स्पार्क इज देयर एंड दैट नेड इज देयर एज वेल, बट वो नेड थोड़ा सा शॉर्ट रह गया। एक और नेड यहाँ पे आएगा, डैमेज इसका जरूर मिलेगा। जी हाँ, डैमेज मिला, शैडो को भी डैमेज। चलिए वो भी यहाँ पे डाउन। टीम एक्सपार्क ऑन द बैक फुट एंड ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स दे आर फाइटिंग विद एवरीथिंग दे गॉट, बट प्राइम ज़ोरो थे जो पीछे से आके वो फ्रैग चुराते हैं। देखिए वो फाइट नहीं कर रहे, वो ध्वस्त कर रहे सामने वाली टीम को। जिस तरीके से ग्रेनेड्स थ्रो करे जा रहे, और आप स्लग को देखिए, थोड़ी देर पहले हमने जब उनको गाड़ी चलाते हुए देखा था, उन्होंने फ्रैग्स निकाले थे, एक बार फिर से उन्होंने गाड़ी उठाई, पर ज़ोरो मुझे लगता नहीं है कि वो जोन के अंदर जाने की चाह रखते हैं। ऑलरेडी उनके पास फिनिशेस आ चुके हैं। वहीं पे टीम एक्सपार्क वो भी सोच रहे हैं भैया हम नहीं दे रहे अपने फिनिशेस, पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स डोमिनेशन किसे कहते हैं वो आप जान पाएंगे इन दो टीम से। नाम है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स और साथ ही साथ टीम एक्सपार्क। स्लग वो खिलाड़ी जोन के बाहर चला गया, उन्होंने वो फिनिश भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया। Too easy 4G ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स लेके जाते हुए एक मैसिव विनर चिकन डिनर, और इसी के साथ टॉप 8 में अपनी जगह थोड़ी हद तक तो सुनिश्चित उन्होंने कर ही ली है। मजबूती से यहाँ पे फाइट लेता हुआ नजर आएगा टीम तमिलास के ऊपर। पीछे वो ब्लू का जो प्रेशर है वो भी ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। मैन एडवांटेज आएंगे। ड्रैगन उन्होंने एक अच्छा एंगल होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन ओपनिंग जो नॉक है वो आ जाएगा। ड्रैगन उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, लेकिन ट्रेड में वो भी डाउन होते हुए नजर आएंगे। बट टीम लिमरा वो यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं। और एक बार टीम प्राइम की बात करें, ज़ोरो वो एक बार फिर से वो एमवीपी रोल ने और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसी बीच निंजा जॉर्ड उनको डाउन किया जाएगा, और रेवन उनके ग्रेनेड्स आना रुक ही नहीं रहे। विशु उनके एक और करीब वो ग्रेनेड जाएगा, विशु को भी डाउन किया जाएगा, और आर्यन वो बचते हैं अब एक आखिरी खिलाड़ी। वही दूसरी तरफ टीम गॉडलाइक, और अगर आप बात करें टीम 8 बिट, वो भी कुछ जो अपना इंक्लूजन है वो इस फाइट के अंदर दिखा सकते हैं, क्योंकि उनको भी सर्कल के अंदर आना है। और ये दोनों ही टीम सर्कल के बाहर है। जॉनथन वो व्हीकल लेकर के आगे बढ़ जरूर रहे हैं। वहीं जो रिवाइवल है वो किया जा रहा है आर्यन के द्वारा, काफी ओपन में वो रिवाइवल। और इसी के साथ टीम रेवन, अब उनकी जो आंखें हैं वो भी पीछे की तरफ जाएंगी, जहां पे उन्होंने एक व्हीकल का साउंड सुना और ग्रेनेड के साथ शुरुआत। जॉनथन उन्होंने वो एक ओपनिंग नॉक निकाला, जहां पे हंसो किए जाएंगे डाउन, और टीम रेवन मुश्किल है उनके लिए बहुत ज्यादा। एक और ग्रेनेड, एक और खिलाड़ी डाउन। इस प्लेयर के हाथ में नेट खतरनाक हो जाते हैं। जॉनथन टेक्स 3, एक मौका 1v4 करने का। आगे बढ़ते हुए जॉनथन, बट हल्का समझदारी दिखाई इस प्लेयर ने। वो गाड़ी ली और गाड़ी लेके वो आगे चले गए। बट जॉनथन द मॉन्स्टर इज बैक, बट क्या वो जोन के अंदर अपनी टीम को लेके जा पाएंगे, एक बड़ा सवाल। अभी भी 55 मीटर का फासला उनको तय करना है, और वोल्टेक्स के साथ वो फाइट शायद उनको लेनी पड़ सकती है। दूसरी तरफ टीम प्राइम की बात करें, ज़ोरो वो एक बार फिर से वो एमवीपी रोल निभाएंगे। एक ओपनिंग नॉक उन्होंने क्रिएट किया। विशु वो व्हीकल लेके आगे जाएंगे। आर्यन क्या वो हील बैटल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी देखने वाली बात, या फिर एक बेटिंग स्ट्रैटेजी। वही 8 बिट जूसी उनका पलटवार देखने को मिलेगा। टीम प्राइम उनकी मुश्किलें बढ़ाई जाएंगी। रेवन ई स्पोर्ट्स उनका समापन। ज़ोरो वो भी फिनिश ऑफ होंगे, और इसी के साथ टीम प्राइम 3 फिनिशेस के साथ उनका भी समापन। मैं देख रहा हूँ कि वोल्टेक्स का एक प्लेयर पीछे है, क्या वो कुछ स्पेशल वहां पे करके जा सकते हैं, एक बड़ा सवाल बनेगा। एडमिनो एचपी बहुत ज्यादा कम, बट आगे जाने के अलावा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं। एक नेट भी वहां पे आएगा, एडमिनो को खत्म भी किया जाएगा। बट जॉनथन उनकी निगाहें कहीं और है, बट क्या वो क्लच करके जा पाएंगे? जवाब है नहीं। चली ही इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग। जेलीदाई जेल क्या कुछ स्पेशल कर सकते हैं? वो सर्कल के बाहर है, और ग्रेनेड्स वो लगातार उनके ऊपर आते हुए नजर आएंगे। टॉप 5 में पहुंच चुकी है टीम गॉडलाइक, और हम इसी चीज की चर्चाएं कर रहे हैं कि बहुत सारे फिनिशेस भी लेकर के नहीं जा रहे, और बहुत सारे जो प्लेसमेंट के पॉइंट्स हैं वो भी उनको मिलेंगे नहीं। बट जूसी उनकी तरफ पहुंचाएगा टॉप 16 के अंदर। हार मानना सीखा नहीं 8 बिट ने, वो यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं, और एक बार फिर से उनके पास वो जोन का एडवांटेज रहने वाला है। हल्का सा आगे उनको जाना पड़ेगा। बट एमजे नॉट टू फॉरगेट राइवलरी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनको भी बहुत ज्यादा डेस्परेटली पॉइंट्स की जरूरत। एमजे क्या वो एक अपसेट हमें देखने को मिल रहे हैं? ऐसे में जेली की चर्चाएं करें, 9 फर्स्ट एड्स उनके पास मौजूद, कुछ और लेने की वो कोशिश कर सकते हैं, पर जूसी उनको टेक डाउन किया जाएगा। और टीम राइवलरी उनका अब वार। अक्षत की बात करें, वो भी ग्रेनेड स्पैम करेंगे, और अक्षत का वो ग्रेनेड होगा जो माइटी को डाउन करेगा। इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर टीम राइवलरी। बट अक्षत के पीछे एक और खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है, राइवलरी के ऑटो। वो आगे जाएंगे जरूर, एक खिलाड़ी को यहाँ पे डैमेज भी उन्होंने दिया। ऑटो डाउन भी करेंगे मैक को, बट क्या राइवलरी, क्या वो चिकन ऑफ नोवेयर अपनी टीम को टॉप 2 में लेकर के जाएंगे? ये 6 प्लेसमेंट के अंक बहुत ज्यादा जरूरी टीम गॉडलाइक के लिए। बट इट्स टाइम टू सेलिब्रेट टीम 8 बिट, क्योंकि उनका जो प्रदर्शन है, उनका जो रिडेम्पशन है, वो ऑन टॉप हमें देखने को मिलता हुआ। और साथ ही साथ स्पीरो प्रेडिक्शन ओपी है। देखिए कल नहीं हो पाया, कल 15 अंक नहीं निकाले, आज निकाल दिए, एंड मैं बहुत खुश हूँ 8 बिट के लिए, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानने का एक एग्जांपल सेट किया। वहीं दूसरी तरफ गॉड लाइक जेली
जेली द आईजीएल बोलूं या फिर आई शुड चेंज इट टू जेली द सेवियर नाउ, बिकॉज काफी देर से हील बैटल कर रहे हैं, काफी बेहतर बचाया अपनी टीम को। बट 8-बिट जैसा आपने कहा, लाजवाब प्रदर्शन। मैंने कहा विकेटी में भी मौका था उनके पास कि वो चिकन निकाल सकें, बट वैसा वहां पे हो नहीं पाया। बट जेली कोशिश करी थोड़ा सा स्प्रे देने की, बट अपना फिनिश वो नहीं देंगे किसी और को, जोन के पास जाएगा उनका फिनिश। जी हाँ, इसी के साथ 8-बिट एक और कंसिस्टेंट मुकाबला, पिछले तीनों मुकाबले उनके बहुत ज्यादा दमदार गए और इसी चीज की आवश्यकता थी भी, एक मिसाल वो यहाँ पे तय करते हुए कि कमबैक कर रहे। वो दो खिलाड़ी जो कि नॉकड आउट है, उनका फिनिश भी सिक्योर नहीं किया गया और ऐसे में वो रिवाइवल अभी भी संभव रहने वाला है। वापस से वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स वो 4-मैन स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ टीम मोगो मुश्किल होनी पड़ गई, लेकिन टीएसडब्ल्यू के वो आखिरी खिलाड़ी वो विंडो से आए और इंस्टेंटली उनका भी सफाया। पर इन सब के बीच में आप मैक को देखिए कि बहुत अच्छा मौका कि यहाँ से वो फिनिशर्स निकाल सकते हैं, और वो निकाल भी रहे थे क्योंकि ग्रेनेड ठिकाने पर गया। पर 8-बिट उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। आतंकी, आरू, सारे जो खिलाड़ी वो रश करने को तैयार है। आप देखिए ग्रेनेड की बारिश कर दी गई। वशिष्ठा यहाँ से निकल पाना असंभव क्योंकि इतने सारे ग्रेनेड्स हैं, कोई तो कनेक्शन बनाएगा और वो हुआ भी। वशिष्ठा उनका एलिमिनेशन। पर आप देखिए कि जो सू का फिनिश था वो शायद या तो 8-बिट के खाते में गया या फिर सैम के खाते में। 9 फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं आरू गेमिंग के पास, और यहां से वो चिकन डिनर की एक परफेक्ट स्टोरी लिखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो इकलौती टीम है जो सर्कल के अंदर मौजूद और जोन के बाहर की दोनों ही टीम्स आपस में फाइट करते हुए। मोगो ई-स्पोर्ट्स ब्रीदिंग स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। एक ग्रेनेड, एक प्रिसाइज ग्रेनेड, और पूरी जो स्क्वाड है उसका सफाया हमें देखने को मिल सकता है। वेनम की बात करें, उनको भी जोन के अंदर जाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। 3-मैन स्टैंडिंग हमें स्क्वाड देखने को मिलती हुई, लेकिन शोगन उनका एक बेहतर ग्रेनेड, वेनम को डाउन किया जाएगा और अब यहाँ पे ओपन में आने की वो कोशिश चल रही है, बट डेस्ट्रो वो ओपन में स्पॉट किए जाएंगे। ओपन में जाकर के वो प्रोन डाउन हो गए और इंस्टेंटली उनका जो फिनिश है वो सिक्योर किया जाएगा। बट इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में एक बार फिर से वेनम गेमिंग से शाइन करते हुए नजर आएंगे आल्टू। आप देखिए 4 के चारों फिनिशेस उन्हीं के खाते में है, पर इन सब के बीच में आरू गेमिंग वो चाहते हैं कि एक्स्ट्रा जो फिनिशेस है वो निकाले जाएं, और ऑलरेडी उनके पास 9 फिनिशेस देखने को मिलेंगे। डायनेसिस अभी तक उन्होंने खाता खोला नहीं है, पर ऑलरेडी उन्होंने अल्तू को स्पॉट के लिए वेरॉन वो डैमेज देंगे, और इसी के साथ अल्तू जो आखिरी खिलाड़ी मौजूद थे उनको भी समाप्त किया गया। डायनेसिस उन्होंने खाता खोला, 11 टोटल फिनिशेस आरू गेमिंग के खाते में, और उनको भी पता है मोगो उनके खिलाड़ी जोन के बाहर फंस चुके हैं। शोगन प्ले जोन के बाहर आपको हील बैटल करते हुए दिखाई देंगे। वेरॉन वो गाड़ी लेकर सीधा प्ले जोन के बाहर चले गए, पर डायनेसिस वो अभी भी सर्कल के अंदर मौजूद है और उनको भी पता है कि ये मुकाबला बहुत जरूरी, और वो बिल्कुल चाहेंगे कि हाँ वो 10 प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम को दिलाकर जाएं। 7 फिनिशेस ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहे हैं टीम मोगो ई-स्पोर्ट्स के पास, और साथ ही साथ 6 प्लेसमेंट के अंक, तो काफी ज्यादा खुश रहेंगे वो इस मुकाबले से, और वो जो फिनिश है वो प्ले जोन के पास ही जाने वाला है। बट आरू गेमिंग जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ये टीम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके जाएगी। फिनिशेस उसमें कोई कमी है ही नहीं। ऐसे में गेम में दिखाई जरूर है, जो मल्टीपल कमबैक्स हमें देखने को जो है वो सही जगह पे था नहीं, वहां से एक बार एस्केप करने की वो कोशिश कर जरूर थे। उसके बाद वेरॉन उनका कुछ बढ़िया जो स्प्रेस हैं वो हमें देखने को मिल गए, और कोऑर्डिनेशन काफी बढ़िया जो हमें यहाँ पे आरू गेमिंग का देखने को मिला, और उसके बाद वो 11 फिनिशेस के साथ एक बेहतरीन चिकन डिनर निकालते हुए नजर आए। ओवरऑल स्टैंडिंग्स में एक बढ़िया राइज हमें उनका भी देखने को, उनके पास भी देखने को मिलते हुए 334 का डैमेज, एक हेडशॉट का जो कनेक्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा, और सर्वाइवल टाइम वो तो खैर काफी ज्यादा बेहतरीन हमें देखने को मिलता ही हुआ। चलेंगे आगे, एक बार नजर डालेंगे टॉप 5 प्लेयर्स के ऊपर और देखेंगे कि वहां पे और कौन कौन खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे। वेनम गेमिंग के आल्टू जिन्होंने वो 4 इंडिविजुअल फिनिशेस निकाले, और उसके बाद ओवन ओजी देखने को मिल जाएंगे इन्फर्नो स्क्वाड के। बट बात वही की प्लेसमेंट के अंक, उसकी भी काफी ज्यादा आवश्यकता रहने वाली है इन्फर्नो स्क्वाड को, और साथ ही साथ आरू गेमिंग के 2 और बेहतरीन खिलाड़ी हमें आतंकी देखने को मिल जाएंगे 3 के साथ, और साथ ही साथ वेरॉन 3 फिनिशेस हमें उनके पास भी देखने को मिलते हुए। चलेंगे आगे और नजर डालेंगे हम पॉइंट स्टैंडिंग्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैच समरी भी क्यों ना देख ली जाए, और वहां पर सबसे लॉन्गेस्ट फिनिश डिस्टेंस वो रहने वाला है 347 का, जो जाएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी के खाते में। जी हाँ, और जो ग्रेनेड फिनिशेस है वो भी 9 ही आपको देखने को लेकर गए, पर कल के दिन पे कंसिस्टेंसी इसी तरीके से बरकरार रखने की जरूरत पड़ेगी। वोल्टेक्स इस मैच में वो 6 अंक लेकर गए। वीकेंडी का वो मैच था जहां पर लगा कि शायद वो और भी ज्यादा अंक लेकर जा सकते थे। इन्फर्नो एक बार फिर से वो प्लेसमेंट पॉइंट नहीं आया, मुझे लगा कि शायद एक तो प्लेसमेंट पॉइंट वो लेकर जा सकते थे। 6 फिनिशेस निकाले गए, पर टीम 8-बिट चलिए कम से कम 0 पर उनका एलिमिनेशन नहीं हुआ। 4 अंक वो अपनी टीम, एक अलग हाइप इस टीम के अराउंड हमें देखने को मिल रहा था, जहां पर वाइपर उनके वो 18 रख पाएंगे। मैग्नेट उनको हर हाल में इस मैच में कम से कम नहीं तो वो 8 अभी भी हैं। उन्होंने पायदान अब हो चुका है उनका। आप सोचिए वशिष्ठा वो कहां पर पहुंचे, 69.5 के साथ वो चौथे पायदान पर पहुंच गए।